आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सर्च पोर्टल पे जितनी सर्विस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे लिस्ट है वो दिखाई दे देगी। यहाँ पे आपको सारी जो सर्विसेज है वो दिखाई देगी। आपको यहाँ पे लिखना है बीपीएल। सर्च बार में आप जब यहाँ पे बीपीएल लिखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम फॉर बीपीएल फैमिली। ये जो स्कीम है वो सिर्फ बीपीएल कैंडिडेट के लिए। अगर बीपीएल फैमिली में मुखिया की मृत्यु हो जाती है कोई प्राकृतिक कारण से या कोई बीमारी के कारण से, तो आप इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हो और ये लाभ प्राप्त कर सकते हो। आप यहाँ पे बीपीएल लिखोगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने नई विंडो का पेज है वो पॉपअप आपके सामने ओपन होगा, इस तरह का पेज। यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो आप NFBS डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसका फॉर्म आपको साइट पे भी मिल जाएगा और आपको डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। अगर साइट से आपको फॉर्म डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिपार्टमेंट से प्राप्त कर लीजिए। और प्रोसीड करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आई हैव फैमिली आईडी। आपके पास फैमिली आईडी है, यहाँ पे टिक करके और आगे प्रोसेस कीजिए। अगर फैमिली आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना आई फॉरगॉट माई फैमिली आईडी, आई डोंट हैव फैमिली आईडी। इसके लिए परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है। ये स्कीम हरियाणा स्टेट के लिए, अभी मैं हरियाणा स्टेट के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके स्टेट में किसी और नाम से हो सकता है। बीपीएल फैमिली पे कैंडिडेट को ये लाभ मिलता है। परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पे कई स्टेटों में ये लाभ दिया जाता है। हरियाणा में ये नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम नाम से ये स्कीम है वो चलाई जाती है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना आई हैव फैमिली आईडी। फैमिली आईडी की जरूरत होती है। इस कॉलम में आपको अपनी फैमिली आईडी फिल कर देनी है और आपको क्लिक हियर टू फेच फैमिली डाटा यहाँ पे क्लिक कर देना है। फैमिली आईडी फिल कर देने के बाद आप जब यहाँ पे क्लिक हियर टू फेच फैमिली डाटा करोगे तो आपको यहाँ पे मेंबर की डिटेल है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की डिटेल यहाँ पे चुननी है। आवेदन किसकी तरफ से कर रहे हो, जैसे परिवार में मुखिया की मृत्यु होगी तो उसकी वाइफ या उसके कोई भी लड़का या लड़की है वो आवेदन कर सकता है। तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना कि आप किसके नाम से आवेदन कर रहे हो और इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पे गेट मेंबर डाटा यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है फैमिली आईडी में उस पर एक ओटीपी मैसेज आएगा। मैसेज आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। ओटीपी नंबर इसमें फिल करके और वेरीफाई ओटीपी कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा जो मेंबर आपने एप्लीकेंट है वो वेरीफाइड हो चुका है, जिसे आप यहाँ पे देख रहे हो। और नीचे आपको पूरी डिटेल है वो डिटेल मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे नाम और यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे मेंबर चूज करना होता है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो मेंबर का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, इसको ओके कर दीजिए। जिस मेंबर की डेथ हुई है उसको ओके कर दीजिए। उसके बाद उस मेंबर की पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले फैमिली आईडी, यहाँ पे मेंबर आईडी और यहाँ पे नाम और यहाँ पे जो पिता या पति है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जिसकी डेथ हुई उसके पिता का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको है वो दिखाई देगी। यहाँ पे जो कॉलम खाली है वो आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तहसील वगैरह यहाँ पे फिल करके यहाँ पे आपको एरिया सेलेक्ट करना है। रूरल है या अर्बन है आपको सेलेक्ट कर लेना है। रूरल या अर्बन आपको यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे गांव का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेंबर का जो गांव का नाम है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मेंशन कर देनी है, आपकी ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या मृतक परिवार का मुख्य जीविकोपार्जक था, यानी कि क्या वो मुख्य व्यक्ति था जो घर में काम करने वाला, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। और यहाँ पे कैटेगरी वगैरह अपने आप ही फिल हो जाएगी जो आपकी फैमिली आईडी है उसके आधार पे। यहाँ पे मृत्यु कहाँ पे हुई है, घर पे हुई है तो यहाँ पे आप गांव का नाम आप मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे व्यवसाय ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मृत्यु की तिथि, बीपीएल सूची में क्रमांक संख्या, परिवार का बीपीएल सूची नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो बीपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड में बीपीएल सूची होती है, जो बीपीएल सूची का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ये डिटेल फिल कर देने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। पेज को स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आवेदक की फोटो। यहाँ पे आपको आवेदक की फोटो है वो फिर आपको अटैच कर देनी है, जो एप्लीकेंट उसकी फोटो। इसके ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फुल एड्रेस। फुल एड्रेस आपका जो है फैमिली आईडी से ऑटो फिल हो जाएगा। और इसके सामने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन है उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की फोटो है वो फोटो आपको अटैच कर देनी है। फोटो का साइज है वो आपको 20 KB से 250 KB के बीच में रखना है, यानी कि 250 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए साइज। और यहाँ पे जेंडर जो मृतक है उसका जेंडर आपको यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह और आयु वगैरह यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी फैमिली आईडी के आधार पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर देता हूँ। फोटो अटैच कर देने के बाद इस पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। पेज स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो मृतक के परिवार के आश्रितों का विवरण, यानी कि जो फैमिली है उसमें बाकी मेंबर कौन कौन से हैं, जैसे उनकी वाइफ है, उनके जो
लड़का या लड़की, बेटा या बेटी जो भी है, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके और फिल करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे वाइफ का नाम, पता वगैरह और आपको यहाँ पे डिटेल है वो फिल कर देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले कॉलम में आपको यहाँ पे नाम फिल कर देना है, यहाँ पे आपको एज, उनकी एज कितनी है वो फिल कर देना है, और यहाँ पे रिलेशन है वो रिलेशन आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार से 1 बाय 1 करके जितने भी मेंबर फैमिली में उनकी डिटेल डाल दीजिए। मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो उनकी वाइफ है उसका नाम यहाँ पे फिल कर दिया, उनकी एज और यहाँ पे रिलेशन आपको लिख देना है। उसके बाद उसका जो बेटा है उसका नाम, पता वगैरह मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इसके बाद ये डिटेल कंप्लीट कर देने के बाद आपको पेज स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर मिलेगा। ये बैंक अकाउंट नंबर आप मैच कर लीजिए, आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड है वो सही है। आपकी जो डिटेल है बैंक अकाउंट की वो आपकी फैमिली आईडी से उठाई जाती है, तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको अप्लाइड ऑफिस मिलेगा, आपका कार्यालय कहाँ पे, वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो ऑटो फिल हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मिलेगी, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन आप एक बार रीड कर लीजिए और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद सिंपली आपको सबमिट कर देना है। तो एक बार सबमिट करने से पहले एक बार फार्म को रीचेक जरूर कर लीजिए। रीचेक करने के बाद अगर कोई करेक्शन है फार्म में तो करेक्शन करके आप सबमिट कर दीजिए, अगर सही है फार्म तो सबमिट कर दीजिए। डिटेल सबमिट हो जाने के बाद आपको एक बार फिर से यहाँ पे डिटेल आप चेक कर सकते हो, अपनी पूरी डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप 1 बाय 1 करके चेक कर लीजिए। सबसे ऊपर आपको फैमिली आईडी, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम वगैरह, और ये पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना डाटा है वो चेक कर लीजिए, अगर सारा डाटा आपका सही है, मैच हो रहा है, तो आप इसको प्रोसेस कर दीजिए। अगर सही सारा डाटा सही है तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। यहाँ पे आप ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे NFBS डिक्लेरेशन फॉर्म, जो फार्म जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो फार्म आपको डाउनलोड करके और फार्म फिलअप करके सरपंच से आपको साइन करवाना है, और उसके बाद आपको फार्म स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपका BPL कार्ड है, BPL कार्ड आपको अटैच कर देना है। यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट, जो मृतक है उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको लगाना है। यहाँ पे रेजिडेंट प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फैमिली आईडी और राशन कार्ड लगा सकते हो। एफिडेविट आपको लगाना है। एफिडेविट में आपको ये मेंशन करना होता है कि जो एफिडेविट है वो एप्लीकेंट की तरफ से होता है। अगर एप्लीकेंट वाइफ है, जो मृतक है उसकी वाइफ है, तो वो ये मेंशन करेगी कि मैंने कहीं दूसरी जगह शादी नहीं की है और भविष्य में कोई आगे शादी भी नहीं करूंगी, और मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, और परिवार का मुख्य जो सदस्य था, जो जीविका चलाने वाला जो मुख्य सदस्य था, उसकी मृत्यु हो गई है, तो ये लाभ हमारे को दिया। इस तरह का आपको एक एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट का परफॉर्मा मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको वहां से परफॉर्मा है वो मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच कर देना है। एज का प्रूफ आपको यहाँ पे लगाना है, और बैंक पासबुक आपको यहाँ पे लगा देनी है। तो इस प्रकार से मैंने 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर दिए। सबसे पहले मैंने ऊपर यहाँ पे NFBS डिक्लेरेशन फॉर्म, जो फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे BPL प्रूफ मैंने यहाँ पे, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 300 KB से कम रखना है, ठीक है। 300 KB से कम PDF फाइल बनानी है और वो आपको यहाँ पे अटैच करनी है। यहाँ पे मैंने BPL राशन कार्ड और BPL सूची है उनकी PDF बना के अपलोड कर दी। यहाँ पे आप देख रहे हो डेथ सर्टिफिकेट, मैंने यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। रेजिडेंट प्रूफ में मैंने हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और BPL राशन कार्ड है उसको अटैच करके और PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर दिया। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एफिडेविट, तो मैंने यहाँ पे एफिडेविट लगा दिया, जो एप्लीकेंट की तरफ से एफिडेविट होता है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मैंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। एज प्रूफ में मैंने यहाँ पे एप्लीकेंट का जो एज प्रूफ है उसमें मैंने वोटर कार्ड और आधार कार्ड डाला है यहाँ पे, तो वो दोनों मैंने अपलोड कर दिया। आप वोटर कार्ड डाल सकते हो, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है वो डाल सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र डाल सकते हो, ये डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो बैंक पासबुक, तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेंट की जो बैंक पासबुक है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। आपको ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देने हैं। ध्यान रखना है आपको, इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट रहते हैं। BPL कार्ड आपका होता है, डेथ सर्टिफिकेट, रेजिडेंट प्रूफ, एफिडेविट, और आपको हरियाणा डोमिसाइल जाति प्रमाण पत्र साथ में अटैच कर दीजिए, और एज का कोई प्रूफ आपको लगा देना है साथ में, और बैंक अकाउंट है वो लगा देना है। और एक ये होता है डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको लगा देना है, सरपंच वगैरह से वेरीफाइड करके ये लगवाना होता है, ये आप लगा दीजिए। डॉक्यूमेंट कंप्लीट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सेव एनेक्सर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का आपको लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट है वो चेक कर सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट सारे सही लग गए हैं। तो मेरे यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट है वो सही है, सारे डॉक्यूमेंट सही अटैच हो गए। मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देता हूँ। आप इस तरह से फॉर्म अप्लाई करके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके फॉर्म रीचेक करके और सबमिट कर दीजिए।
तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो चुका है और ये फाइनल प्रिंट हमारे सामने आ